सहेली थी फरा गोगी, उसने इमरान न्याजी के कहने पे इनको फ़ोन भी दस्तयाब किए और इनको नंबर्स भी और मुहैया किए, और उस वजह से इनके छुप के बातें होनी शुरू हो गई। उस पर मुझे एतराज़ हुआ करता था कि जब मैं फ़ोन करता हूँ बाहर से कहीं तो आपका फ़ोन बजता है तो आपका फ़ोन अटेंड नहीं होता, क्योंकि मैं उस वक्त कराची में मेरी पोस्टिंग दी, फिर मैं पाकपंशी में ज़्यादा रहा, तो मैंने वहाँ से नौकर के बाहर से फ़ोन पे अंदर भेजता था कि यार अंदर पता करो फ़ोन क्यों नहीं सुन रही। उससे पता लगता कि ये साहब वहाँ पे तशरीफ़ फरमाएँ। एक दिन बल्कि मैंने अगर फ़ोन किया तो मैंने फ़ोन नौकर से पूछा कि फ़ोन क्यों नहीं अंदर अटेंड हो रहा। उन्होंने कहा जी अंदर आए बैठे खान साहब। मैं कहा फ़ोन अंदर लेके जाओ। फ़ोन अंदर लेके जब गया तो मैंने बुशा भी पिंकी को भी डांटा कि ये क्या तरीका है, कम अज़ कम मुझे बता तो दिया अगर उसने आना है या कुछ देर के लिए या 1 घंटा 2 घंटे जो भी है, मेरी कम अज़ कम मुझे पता तो। उसके बाद मैंने फ़ोन इसको पकड़ाया उसने, तो इसको मैंने जज्बात में आके यकीन करें कि मेरे से बहुत ज़्यादा तलखलामी भी हुई। अगर कोई गैरतमंद आदमी होता तो वो समझ जाता। और फिर उसी नौकर को मैंने कहा कि इसको घर से निकालो, उसने घर से भी निकाला। इमरान खान ने पीरी मुरीदी की आड़ में मेरा हंसता बसता घर उजाड़ दिया। वो मेरी मर्जी के बगैर मेरे घर आता था। पिंकी की उससे मुलाकातों पर मैं नाराज था। एक बार इमरान मेरे घर आया तो मैंने नौकर की मदद से उसे घर से निकलवा दिया। दोनों रात को फोन पर लंबी लंबी बातें करते थे। बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर फरीद मानिका के तहलका खेज इंकशाफात। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरी वालिदा ने कहा था कि इमरान खान अच्छा आदमी नहीं है, उसे घर आने ना दिया करो। बुशरा से इमरान खान की मुलाकात इस्लामाबाद के धरनों के दौरान बुशरा की बहन मरीम वट्टू ने करवाई। मैंने पिंकी को तलाक 14 नवंबर 2017 को दी। 1.5 महीने बाद ही उसने इमरान खान से शादी कर ली। पिंकी की शादी का मुझे और मेरे बच्चों को इल्म ही नहीं था, इसलिए जियो और द न्यूज़ ने जब शादी की खबर ब्रेक की तो उसकी तरदीद की थी। इमरान खान और पिंकी की शादी में फरह गोगी के किरदार के बारे में भी अहम इंकशाफात। खावर मानिका ने कहा कि बुशरा ने उन्हें तलाक की फरमाइश फरह गोगी के मोबाइल फ़ोन के जरिए भिजवाई। उन्होंने पिंकी से जाकर पूछा कि फरह गोगी क्या कह रही है, तो पिंकी ने सर झुका लिया। फिर मैंने फरह गोगी के जरिए ही तलाक बुशरा को भिजवा दी। तलाक के बाद भी फरह गोगी ने फ़ोन करके कहा कि तलाक की तारीख तब्दील कर दें। शायद वो इद्दत वाले मामले से बचना चाह रहे थे। एहसन जमील गुज्जर और फरह गोगी मेरे बच्चों के खुद साख्ता वालिदैन बने हुए थे। फरह गोगी और जुल्फी बुखारी फ़ोन करके कहते थे कि हमारा मुरीद अब वज़ीर आज़म बनने वाला है, इसलिए खामोश रहें। इमरान खान के वज़ीर आज़म बनने के बाद फरह गोगी और जुल्फी आम आदमी नहीं रहे थे, वज़ीर आज़म के खासुल खास बन गए थे। अगर पीर मुरीद का रिश्ता तकद्दुस वाला था तो इमरान खान को घर से क्यों निकलवाया? उनकी बाहमी मुलाकातों पर एतराज़ क्यों किया? शाहजेब खानजादे के खावर फरीद मानिका से ताबड़तोड़ सवालात। खावर फरीद मानिका ने कहा कि अगर एक मुरीद मुर्शद के पास आ रहा है तो वो उनकी तो मुर्शद है, मगर मेरी तो बीवी है, मैं तो एतराज़ कर सकता था ना। जुल्फी भी आता था, क्या वो भी मुरीद था? कि किस किस्म का पीर खाना था जहां मुरीद की तरबियत दिन के वक्त नहीं सिर्फ रात के वक्त होती थी? शाहजेब खानजादे ने सवाल किया कि आप सिस्टम के बेनिफिशरी बने, आपकी करप्शन के किस्से आम हुए, पाक पतन के अफसरान आपकी मर्जी से तब्दील होते रहे। खावर फरीद मानिका ने कहा कि अफसरान पिंकी, फरह गोगी और एहसन जमील गुज्जर की मर्जी से तब्दील होते थे। शाहजेब ने सवाल किया कि आप बुशरा बीबी को दुनिया की पाक तरीन बीबी क्यों करार देते रहे, उनका दिफा क्यों करते रहे? खावर फरीद मानिका ने जवाब दिया कि पीर और मुरीद का रिश्ता तो तकद्दुस वाला होता है, मुझे क्या मालूम था कि वो शादी कर चुके हैं। शाहजेब ने पूछा कि आपने अपना लाइफ स्टाइल तब्दील कर लिया, बैंक बैलेंस बना लिया, आपके बच्चों ने अपने कारोबार बना लिए। खावर फरीद मानिका ने कहा कि मेरा लाइफ स्टाइल पहले वाला ही है, मेरे दोनों बेटे रुल गए, एक बेटा मूसा बमुश्किल गुजारा करता है, बड़ा बेटा इब्राहिम दुबई में नौकरी करता है।
शाहजेब खानजादे ने पूछा कि आप तो एहसन जमील गुज्जर के साथ अदालत आते थे, गुज्जर आपको अपना खानदानी दोस्त बताता था। खावर फरीद मानिका ने जवाब दिया कि फराह गोगी और एहसन जमील गुज्जर मेरे बच्चों के खुद साख्ता वालिदैन बन बैठे थे। शाहजेब खानजादे ने पूछा कि आपकी बेटी तो PTI में शामिल हो गई थी, एक बेटी की शादी सरकारी प्रोटोकॉल में खाना काबा में हुई। खावर मानिका ने कहा कि माँ से बेटियों का ताल्लुक कम ही टूटता है, लेकिन जिस दिन से पिंकी वजीर आजम की बीवी बनी और उस बेहिस बंदे ने पीरी मुरीदे के चक्कर में मेरा घर बर्बाद किया, मेरे बच्चों ने गालियों के अलावा कुछ नहीं देखा। मेरी छोटी बेटी की उम्र उस वक्त 7-8 साल थी, आज वो 14 साल की है। उससे 4 साल से माँ से बात नहीं की। PTI रहनुमा जुल्फी बुखारी ने खावर मानिका को बददियानत इंसान कह दिया। खावर मानिका की गुफ्तगू पर कहा है कि वो बददियानत और करप्ट कस्टम ऑफिसर हैं। इसराइली हमलों के बाद शिमाली गजा के तमाम अस्पताल बंद। इंडोनेशियन अस्पताल पर इसराइली बमबारी के बाद हिलाल अहमर की मदद से 200 मरीजों का इनखला, सैकड़ों अब तक अस्पताल में फंसे हैं। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के अमले और उनके खानदान के 120 अफराद अब तक अल-शिफा अस्पताल में महसूर हैं। गजा पर रात भर इसराइली बमबारी, जबालिया पर ताज़ा हमले में 3 फ़लस्तीनी शहीद, नसायरत कैंप पर हमले में भी मुतादिद शहीद और ज़ख्मी। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 13,300 से ज़्यादा हो गई, 5,500 बच्चे शामिल। अक़वाम मुत्तहिदा एजेंसी यूनिसेफ ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान करार दे दिया। फ़लस्तीनी खातून सहाफ़ी भी इसराइली हमले में शहीद। शहादत से पहले आयत अल खजूर ने दुनिया को अपना आखिरी पैगाम दिया और बैत लहिया पर फॉस्फोरस बमों और ख़ुद समेत लोगों पर बीतने वाले मुश्किल लम्हात की खबर दी थी। अमरीकी सदर जो बाइडेन ने कहा है कि गजा में यरगमालियों की रिहाई का मुआहदा करीब है। तर्जुमान व्हाइट हाउस ने कहा है कि मुज़ाकरात आखिरी मरहले में हैं और हम पुरुम्मीद हैं। जॉन कर्बी का तफसीलात बताने से इनकार। रेड क्रॉस के सदर की कतर में हमास और इस्लामी जहाद के रहनुमाओं से मुलाकात। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा है कि जब तक मुग़वियों को वापस नहीं लाते लड़ाई बंद नहीं करेंगे। अमरीकी महकमा ख़ारजा ने कहा है कि जंग के अख्तिताम के बाद मगरबी किनारे और गजा को मुत्तहद करने वाली फ़लस्तीनी रियासत चाहते हैं। तनाज़े का नतीजा क्या निकलेगा कहना मुश्किल है। अमरीका की हूसियों की जानिब से बहरी जहाज़ अगवा करने की मज़म्मत, जहाज़ और अमले की फौरी रिहाई का मुतालबा। यमन के हूसियों ने इसराइली कार्गो जहाज को कब्जे में लेने की वीडियो जारी कर दी। अंसारुल्लाह के अरकान को हेलीकॉप्टर से उतरते देखा जा सकता है। हूसियों का कहना है कि गैलेक्सी लीडर नामी यह जहाज इसराइल से ताल्लुक रखता है। अमले के 25 अरकान पकड़े गए हैं। लेबनान के हिज़्बुल्लाह का इसराइली बैरिक्स पर मिसाइलों और ड्रोन से हमला। इसराइली अखबार का अड्डे को भारी नुकसान पहुंचने का एतराफ़। आज कराची की फ़ज़ा लाहौर से ज़्यादा ख़राब। आलूदा शहरों की फहरिस्त में कराची का तीसरा, लाहौर का चौथा नंबर। सुबह 7 बजे के बाद लाहौर में पार्टिकुलेट मैटर की तादाद 209 रिकॉर्ड। गुज़िश्ता रोज़ यही तादाद 395 तक पहुँच गई थी। स्मॉग से मुतासर पंजाब के शहरों में मास्क की पाबंदी पर अमल दरामद न होने के बराबर। एवनफील्ड और अल-अज़ीज़िया रेफरेंसेस में सज़ाओं के खिलाफ मियां नवाज शरीफ की अपीलों की समाअत आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। मियां नवाज शरीफ की पेशी के पेश नज़र इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिक्योरिटी और दीगर इंतजामात करने के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के 15 वकला और अटॉर्नी जनरल एडवोकेट जनरल को 5-5 वकीलों की टीम लाने की इजाज़त होगी। नवाज शरीफ मरी पहुँच गए। चेयरमैन PTI की साइफर केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्त पर समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जारी रहेगी। अदालत ने अटॉर्नी जनरल को हिदायत की थी कि ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत नोटिफाई करने का नोटिफिकेशन पेश कर दें। जेल ट्रायल पर हुक्म इम्तना में आज तक तौसी की गई। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ शिकायत मुत्तफ़िक़ा तौर पर मुस्तरद कर दी। हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में कहा गया कि शिकायत कुनंदा आमना मलिक ने तस्लीम किया उनके जस्टिस सरदार तारिक पर लगाए इल्ज़ामात में सदाकत नहीं। जस्टिस सरदार तारिक के खिलाफ शिकायत बदनीयती पर मबनी है। आमना मलिक सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात ना दे सकीं।
हुक्मनामे में कहा गया कि जस्टिस सरदार तारिक मसूद के खिलाफ बदनीयती पर मबनी रेफरेंस दायर करने पर आमना मलिक के खिलाफ कार्रवाई का मामला बाद में देखा जाएगा। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की दरखास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर अपलोड की जाएगी। इजलास में जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ शिकायत का भी जायजा। कार्रवाई पर जस्टिस मज़ाहिर के एतराज़ के बाद इजलास आज फिर होगा। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई चैलेंज कर दी। कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू कर लिया। दरखास्त में मौक़िफ़ अपनाया कि टैक्स हुक्काम की जानिब से असासों पर कभी कोई नोटिस नहीं आया। उनके खिलाफ शुरू की गई मुहिम अदलिया की आज़ादी पर हमला है। जुडिशल काउंसिल ने उनके एतराज़ात देखे बगैर आइंदा कार्रवाई का नोटिस भेज दिया। दरखास्त में वफाक, सदर मुमलिकत और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को फरीक बनाया गया है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने अगली हुकूमत मखलूत हुकूमत होने का इशारा दे दिया। कहा कि इलेक्शन के बाद उनकी पार्टी ऐसा ऊंट होगी, जहां ये ऊंट बैठेगा वहां हुकूमत होगी। नौशहरा में पार्टी वर्कर से खिताब में कहा कि नताइज पहले से तय करने हैं तो इलेक्शन का फायदा नहीं है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी सिंध के सदर महमूद मौलवी ने कहा कि कराची में पीटीआई के 32 यूसी चेयरमैन ने आईपीपी की हिमायत का ऐलान कर दिया है। पीटीआई के नाराज यूसी चेयरमैनों ने महमूद मौलवी से मुलाकात की। बिजली 3 रुपये 53 पैसे फी यूनिट मजीद महंगी होने का इम्कान। सेंट्रल पावर परचेजिंग एजेंसी ने बिजली महंगी करने के लिए नेपरा में दरखास्त दायर कर दी। इजाफा अक्टूबर 2023 की माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मांगा गया है। CPPA की दरखास्त पर नेपरा 29 नवंबर को समाअत करेगा। इजाफे की सूरत में बिजली सार्फिन पर तकरीबन 40 अरब रुपए का बोझ पड़ेगा। बिजली की कीमत में इजाफे का इत्तला के इलेक्ट्रिक के सार्फिन पर नहीं होगा। तर्जुमान कराची वाटर कॉरपोरेशन ने कहा है कि धाबीजी पंपिंग स्टेशन पर सालाना मेंटेनेंस का काम जारी है। मुरम्मती काम आज सुबह 9 से रात 9 बजे तक जारी रहेगा। कराची को 165 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। शहरी पानी का जखीरा कर लें। पेशावर में अमन अमान बरकरार रखने के लिए 5 या उससे ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर पाबंदी लगा दी गई। गाड़ी में काले शीशों के इस्तेमाल और असलहे की नुमाइश पर भी पाबंदी होगी। DC पेशावर का कहना है कि दफा 144 के तहत पाबंदियां सिक्योरिटी की नाजुक सूरत हाल के पेश नजर लगाई गई हैं। कान मेहतरजई में ईरानी डीजल स्मगल करने वाली कार बेकाबू होकर 2 गाड़ियों से टकरा गई। 2 कारों में आग लग गई। तीसरी कार खाई में जा गिरी। हादसे में 2 अफराद झुलस कर जान बहक, 5 जख्मी। हादसा कोयटा किला सैफुल्ला शाहरा पर पेश आया। कराची डिफेंस फेज 7 में ड्रम से खातून की लाश मिलने का केस। पुलिस ने मकतूला के शौहर मुनीर का बयान कलमबंद कर लिया। मकतूला के भतीजे रब नवाज ने बताया कि वजीर माई 4 बच्चों की मां थी। घरों में सफाई सुथराई का काम करने भावलपुर से कराची आई थी। वजीर माई को किसने कत्ल किया, इस बारे में कोई मालूमात नहीं है। इसराइल फ़लस्तीन तनाज़े पर ब्रिक्स ममालिक का गैर मामूली इजलास आज होगा। इजलास में रूसी सदर पुतिन शरीक होंगे। चीनी सदर शी जिनपिंग वीडियो खिताब करेंगे। ब्रिक्स ममालिक में ब्राज़ील, रूस, भारत, चीन और जनूबी अफ्रीका शामिल हैं। सक्खर से ताल्लुक़ रखने वाले सहाफ़ी जान मोहम्मद महर के कातिलों की अदम गिरफ्तारी के खिलाफ कराची समेत सिंध, पंजाब, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ती तंजीमों के मुजाहरे। कातिलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। कराची में PFUJ, कराची यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट, एमेंड और कराची प्रेस क्लब के रहनुमाओं पर मुश्तमिल जॉइंट कमेटी की जानिब से प्रेस क्लब से रैली निकाली गई। शुरका ने वज़ीर आला हाउस के करीब धरना दिया। मुजाहिदीन ने मुतालबा किया कि जान मोहम्मद महर के कातिलों को फौरी गिरफ्तार करके सज़ा दी जाए। PBA, CPNE, अमेंड के अलावा वकला, रहनुमाओं और मजदूर रहनुमाओं ने भी शिरकत की। जान मोहम्मद महर के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए सक्खर, रहीम यार खान, मुल्तान और कोयटा में भी मुजाहरे किए गए। सहाफ़ियों के हमरा सिविल सोसाइटी और सामाजिक कारकुनान ने शिरकत की। कोयटा में मुजाहरे के बाद प्रेस क्लब पर स्याह परचम भी लहराया गया।
कराची में सहराब गोट कोयटा टाउन के गोदाम में लगी आग बुझा दी गई। प्लास्टिक और दीगर सामान जल गया। फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग बुझाई। आग लगने की वजह मालूम नहीं हो सकी। माइक्रोसॉफ्ट ने जदीद तरीन रिसर्च लैब में तहकीक की क़यादत के लिए सैम ऑल्टमैन को अहम तरीन ओहदा दे दिया। माइक्रोसॉफ्ट ने यह इक़दाम ओपन AI की जानिब से ऑल्टमैन की बतौर CEO वापसी मुस्तरद करने पर किया। ओपन AI की कंपनी के बानियों में से एक सैम ऑल्टमैन को वापस न लेने पर 800 मुलाजमीन नाराज़। कहा कि ऑल्टमैन को वापस ना लाया गया तो हम माइक्रोसॉफ्ट में मुलाजमत इख्तियार कर लेंगे। ओपन AI ChatGPT चैट बॉट बनाने के हवाले से मशहूर है। कंपनी का कहना है कि ऑल्टमैन मसनूई जहानत के सबब लाहक खतरात को नज़रअंदाज कर रहे थे। फीफा वर्ल्ड कप क्वालिफाइंग राउंड 2 में पाकिस्तान और ताजिकिस्तान की फुटबॉल टीमों का मुकाबला आज होगा। मैच इस्लामाबाद के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में दिन 2 बजे शुरू होगा। इससे पहले मैच में पाकिस्तान को सऊदी अरब से 4-0 से शिकस्त हुई। पाकिस्तान वर्ल्ड कप क्वालिफायर के दूसरे राउंड में पहली बार पहुंचा है। दौरा ऑस्ट्रेलिया के 3 टेस्ट मैचेस के लिए कौमी स्क्वाड का ऐलान। फास्ट बॉलर हारिस रऊफ ने खुद को दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार कर लिया। चीफ सेलेक्टर वहाब रियाज ने कहा है कि हारिस रऊफ को फिटनेस इशू भी नहीं था। दौरा ऑस्ट्रेलिया में उनकी नाकामी की जिम्मेदारी लेने को भी तैयार थे, लेकिन उन्होंने खुद को दौरा ऑस्ट्रेलिया से दस्तबरदार कर लिया है। 18 रुकनी स्क्वाड में साबिक कप्तान सरफराज अहमद भी शामिल। वहाब रियाज ने कहा है कि शान मसूद आने वाली सीरीज में भी कप्तान होंगे। स्क्वाड में आमिर जमाल, अब्दुल्ला शफीक, अबरार अहमद, बाबर आजम शामिल। फ़हीम अशरफ, हसन अली, इमामुल हक भी टीम का हिस्सा हैं। खुरम शहजाद, सरफराज अहमद, सऊद शकील, मीर हमजा, मोहम्मद रिजवान, वसीम जूनियर, साइम अयूब और सलमान अली भी ऑस्ट्रेलिया जाएंगे। भारत अगले क्रिकेट वर्ल्ड कप का फॉर्मेट तब्दील कराने पर बज़ेद। बरतानवी अखबार के मुताबिक इंडिया 2027 में वर्ल्ड कप 10 टीमों का करवाना चाहता है। BCCI ICC पर दबाव डाल रहा है, मगर ICC ताहाल भारतीय मुतालबे पर राजी नहीं हुआ। ICC 2 साल कबल 14 टीमों का वर्ल्ड कप कंफर्म कर चुका है। ICC टूर्नामेंट फॉर्मेट की बुनियाद पर नशरियाती हुकूक फरोख्त कर चुका है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में मेसी की पहनी 6 शर्ट्स 2 अरब 89 करोड़ रुपए में नीलाम होने की तवक्को। अर्जेंटीना के कप्तान मेसी ने ये शर्ट्स फाइनल समेत वर्ल्ड कप के मुख्तलिफ मैचेस में पहनी थीं। गुज़िश्ता साल मैराडोना की एक जर्सी $2.5 अरब से ज़्यादा में नीलाम हुई थी। दिल का रिश्ता ऐप ने पाकिस्तानी अक़लियतों का देरीना मसला हल कर दिया। फैसलाबाद के रामेश और लाहौर की बनीता के वालिदैन कई अरसे से अपने बच्चों के अच्छे रिश्तों के लिए फ़िक्रमंद थे। काबिल एतमाद ऐप ने दोनों को मिलवा कर रिश्ते की डोर से बांध दिया। पाकिस्तान की काबिल एतमाद ऐप पर हर ज़ात और बिरादरी के साथ हर मजहब के रिश्ते मौजूद हैं। कराची में 5वां अदब फेस्टिवल 25 और 26 नवंबर को होगा, जिसमें जहरा निगाह, नूरुल हुदा शाह, इफ्तिखार आरिफ, किश्वर नाहिद समेत 10 से ज़्यादा मुमताज़ अदीब, मुसन्नफ़ीन और शायर शिरकत करेंगे। अदब फेस्टिवल की बानी अमीना सैयद की प्रेस कॉन्फ्रेंस बताया कि फेस्टिवल में मौजूदा और माजी के टेलीविज़न का मवाजना होगा। किताबों की रूनुमाई और मुशायरे समेत 45 से ज़्यादा सेशंस होंगे।